उन लिफाफों ने उसे बीते समय में पहुंचा दिया था। वो अनुभव करने लगा कि माँ पापा उसके अगल बगल बैठे हैं। माँ उसे भैया भैया कहकर प्यार कर रही हैं और पापा उसके सिर पर हाथ रखे हैं। उसने भैया लिखे हुए लिफाफे को हाथों से आंखों में दबा दिया। इतने समय बाद उसे इस शब्द का, अपने इस संबोधन का ध्यान आया था। अपने नाम को वो महसूस कर रहा था। दिल कर रहा था कोई तो उसे एक बार भैया कहकर पुकारे। पापा के पलंग पर बैठ लिफाफे को दोनों हाथों से आंखों में दबा वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी पीछे से एक बुजुर्ग आवाज आई, कौन? भैया? वो बुरी तरह से चौंक गया। एक झटके से पीछे मुड़कर देखा, मनोहर चाचा थे, पापा के जिगरी दोस्त। इसी मोहल्ले में 3 घर छोड़कर रहते थे। तुम कैसे आए भैया? घर कैसे खुला पड़ा है? मनोहर चाचा पूछ रहे थे। वो धीरे से उठा, आंसू पोंछकर पलंग के पीछे से घूमकर दूसरी ओर जाकर मनोहर चाचा के चरण स्पर्श किए। क्या जवाब दे चाचा को? वाणी ने साथ देना बंद कर दिया था। वो उसी तरफ पलंग पर फिर निढाल सा बैठ गया। चाचा कुछ बड़बड़ा रहे थे। कहाँ रहते हो? कभी तो चक्कर लगा लिया करो इधर का। ये अच्छा तरीका है आजकल के लड़कों का। बस अपना ही देखना होता है इन्हें। बड़े बूढ़ों से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। सही बात है, घोर कलयुग है। माँ बाप भी आजकल एक बोझ हो गए हैं। चाचा इधर उधर कुछ कुछ करते रहे। कभी कुर्सी का कुशन ठीक करते, कभी दालान में पड़ी पत्रिका को सीधा करते, जैसे कुछ कहना चाह रहे हों पर बोल नहीं पा रहे हों। फिर न जाने क्या क्या बोलते हुए धीरे धीरे बाहर चले गए। उसने राहत की सांस ली। चाचा ने उस पर पापा के बारे में अपने पूछ पूछ कर प्रश्नों की बौछार नहीं कर दी थी। लिफाफों को वैसे ही वापस सहेज कर वो अपने नए घर वापस आ गया। सुबह से इतना कुछ इतनी तेजी से घटित हो रहा था कि उसे सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला था। पर ऐसा लग रहा था कि कुछ है जो वो मिस कर रहा है, जो अभी पकड़ में नहीं आ रहा है। दोपहर हो रही थी। थकान और दुख से हारा हुआ वो खाना खाकर लेट गया। इन 2 दिनों की बातें पूरे समय उसके जहन में घूमती रहीं। यही सोचता रहा कि पापा को कैसे और कहाँ ढूंढे। इतने पास आकर भी वो फिर उससे दूर चले गए थे। पता नहीं कहाँ होंगे। उसे अपने आप पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि कल उसी वृद्धाश्रम में ही उसी समय उसने क्यों नहीं उन्हें रोक लिया था। उसकी आंखें झपकने लगीं। नींद में भी उसे मनोहर चाचा, चाची, पापा और माँ ही दिखते रहे। पापा और चाचा की शामें अधिकतर साथ में ही गुजरती थीं। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा शामिल रहते थे। माँ और चाची में भी बहनापा था। चाची भी उसे बेतरह प्यार करती थी, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। कई बार सुमित्रा और सुनील के साथ ही उसे भी अपनी रसोई में ही खाना खिला देती थी। वही एक घर ऐसा था जहाँ कुछ खाकर आने पर पापा डांटते नहीं थे। पापा और चाचा की दोस्ती की तो मिसाल पूरे मोहल्ले में दी जाती थी। ये तक कहा जाता था कि ये दोनों माँ और चाची से तो एक बार को कुछ छुपा सकते थे, पर एक दूसरे के बारे में दोनों को सब कुछ पता रहता था। अचानक जैसे उसके दिमाग में बिजली कौन थी। आज चाचा का व्यवहार उसके साथ वैसा तो नहीं था जैसा इस स्थिति में होना चाहिए था। अपने प्राणों से प्यारे मित्र को उनसे अलग कर देने पर वो तो उसकी शामत ही ले आते। हो सकता है मारपीट ही करने लग जाते। गुस्से में तो वह भी कम नहीं थे, पर उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस धीरे धीरे अपने में ही कुछ बड़बड़ा रहे थे। अब उसका मस्तिष्क सक्रिय होने लगा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाचा पापा के बारे में जानते हों, बस उसे ना बता रहे हों। कहीं पापा ने ही तो उसे बताने से मना नहीं किया है। उसका संदेह धीरे धीरे गहरा रहा था। वह ताबड़तोड़ चादर फेंक कर उठा और कार स्टार्ट करके वापस चल दिया अपने पुराने घर की तरफ।
करीब 1 घंटे के अंदर ही वो मनोहर चाचा के घर के भीतर था। दालान में चाची बैठी सब्जी काट रही थी। वह सीधा जाकर उनके पैरों पर झुक गया। चाची ने उसे देखा, थोड़ा हिचकिचाई, फिर चुपचाप उसके सर पर हाथ रख वापस सब्जी काटने लगी। इतने रूखेपन से तो चाची कभी नहीं मिली थी। वे तो सिर पर हाथ फेर फेर कर आशीर्वादों की झड़ी लगा देती थी। उसका गला रूंध गया। चाची, माफ कर दीजिए, पापा से मिलवा दीजिए प्लीज। हाँ तो मिल लो भैया, कहाँ है तुम्हारे पापा? चाची की नजरें बराबर नीचे थीं। आप बताइए चाची, आपको पता है? वो रो दिया था। नहीं नहीं भैया, हमें नहीं पता, हम सच कह रहे हैं। चाची की घबराहट सब कुछ कह गई। वो चाची के पीछे ही पड़ गया। चाची प्लीज पापा से मिलवा दीजिए चाची, मैं इतने दिनों से कितना परेशान हूँ। बेटा हमें नहीं पता, तेरे चाचा को ही पता है। उसका रोना देख चाची का दिल भी पिघल गया था। रोते रोते ही उनके मुंह से निकल गया, देखा कल जाते हुए भाई साहब सही कह रहे थे कि अब तो यहाँ जरूर आएगा। अपने बच्चों को सब अच्छी तरह से जानते हैं। क्या? वो जैसे आसमान से गिरा था। पापा यहाँ आए थे कल? चाची घबराहट की मारी जड़ हो गई। कितना बड़ा अपराध हो गया था उनकी वाणी से। ये क्या बता दिया उन्होंने उसे। पर अब तो उसने चाची को छोड़ा ही नहीं, उनके पीछे ही पड़ गया कि चाचा को किसी तरह से मना लें। हार कर चाची अंदर जाकर चाचा को देर तक समझाती रही। थोड़ी देर बाद चाचा चाची के संग बाहर आए। साफ दिख रहा था कि नाराजगी अभी भी वैसी ही है, पर बोले कि रो रो कर तेरी तबीयत ना खराब हो जाए, बस इसीलिए बता रहा हूँ, वरना मास्टर साहब तो मुझे बिल्कुल मना करके गए थे। थोड़ी देर बाद ही उसकी कार पास के ही एक दूसरे शहर के वृद्धाश्रम की ओर दौड़ रही थी। साथ में बैठे थे मनोहर चाचा और चाची। इन लोगों को वह साथ चलने के लिए मना लाया था और उनके संग आया था उन दोनों की देखभाल करने वाला सूरज। बीच में सब लोग चाय पीने रुके। पैसे देते समय उसे ध्यान आया, हो सकता है इस बीच चाचा ही पापा को पैसों से मदद करते रहे हों। उसने चाचा को कुछ पैसे पकड़ाते हुए कहा, चाचा ये पैसे आप रख लीजिए, आपने ही पापा को दिए होंगे इतने दिन। चाचा बोले, अरे भैया, मास्टर साहब क्या मुझसे पैसे लेंगे? तो फिर उनका काम कैसे चलता था? उनके पास तो थे नहीं। उससे आश्चर्य हुआ था। चाचा हंसे थे। अरे मास्टर साहब को भला धन की क्या कमी? जहाँ जाते थे वहीं फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने वालों की लाइन लग जाती थी। जरूरत भर का अपने पास रखते थे, बाकी निर्धनों को बांट देते थे। उसका दिल अपने पापा के लिए गर्व से फूल उठा था। करीब 2.5 घंटे की यात्रा के पश्चात वे लोग पहुंच चुके थे पापा के नए ठिकाने पर। मैनेजर ने बताया कि मास्टर साहब अभी अभी ही अपने कमरे की तरफ गए हैं कि अपना सामान सूटकेस से निकालकर अलमारी में लगा लें। मैनेजर ने उन लोगों को उनके कमरे में पहुंचवा दिया। अलमारी खुली थी। पापा अपना सूटकेस खोले, जाने किस सोच में डूबे चुपचाप खड़े थे। उसने आगे बढ़कर सूटकेस बंद कर दिया और जमीन पर बैठ पापा के पैरों से लिपट गया। चाचा चाची और सूरज बहुत देर तक पापा को समझाते रहे। सभी की आंखें भरी हुई थीं। करीब 1 घंटे बाद सब वापस घर की ओर जा रहे थे। उसकी बड़ी सी कार में उसके पापा उसके साथ आगे बैठे थे। उसकी आंखों से धीरे धीरे अभी भी आंसू बह रहे थे, पर ये हर्षातिरेक के आंसू थे। अब वह अपने पुराने शहर में अपने पापा के साथ ही रहता है। उसका विवाह हो चुका है पापा की ही पसंद की लड़की से। मानुषी है उसका नाम। मानुषी ने एमटेक किया है और उसने भी बचपन में फिजिक्स और मैथ्स पापा से ही पढ़ी थी। अभी भी पापा के संग उसका वार्तालाप तो बहुत अधिक नहीं होता है, पर उन दोनों के हाव भाव और क्रियाकलापों से साफ दिखाई देता है कि दोनों ही एक दूसरे के बिना परेशान हो जाते हैं। मानुषी पापा का पूरा ध्यान रखती है और उनसे खूब बातें करती है। आजकल पापा और मनोहर चाचा और चाची का सबसे नया और प्यारा खिलौना है आरव, उसका 6 माह का बेटा।
पापा की खुशी उनकी आंखों से ही दिखाई दे जाती है। बीच बीच में उनको माँ की तस्वीर के आगे खड़े होकर मन ही मन कुछ बातें करते भी देखा जा सकता है। और आज तो उसने भी अनुभव किया कि माँ तस्वीर से उसे देखकर पहले जैसे शैतानी से मुस्कुरा रही है। ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई कही अनकही लेकर। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।